पूनम सिर्फ 32 साल की थी। जॉब, घर और बच्चों की भागदौड़ में दिन भर लगी रहती थी। लेकिन एक दिन वो पालथी मारकर बैठी तो सही, परंतु उठना मुश्किल हो गया। इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 30 या 35 साल की उम्र में आपके जोड़े ऐसे जाम हो जाते हैं जैसे 70 साल के बुजुर्ग हो? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी चाल अब पहले जैसी नहीं रही, या सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कुछ आवाज आ रही है घुटनों में से? क्या आपको भी लगता है कि घुटनों का दर्द उम्र बढ़ने का संकेत है, या फिर ये सोचना कि थोड़ी बहुत तकलीफ है जो अब झेलनी पड़ेगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता और आप देख रहे हैं डॉक्टर गीता's वेलनेस हब। अगस्त महीने में नेशनल बोन एंड जॉइंट्स डे बनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में एक खास सीरीज हम लेके आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे हड्डियों और उनसे जुड़ी सभी तरह की समस्याओं की, जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। इस सीरीज में जानेंगे कारण, इलाज, घरेलू उपाय और वैज्ञानिक तरीकों से इस समस्या से कैसे निजात पाए, ताकि आपकी चाल सालों साल सलामत रहे। सबसे पहले आज जानिए घुटनों के दर्द के पीछे छुपे हुए कारण और गलतियां जो हम रोज अनजाने में करते रहते हैं। ये न सिर्फ आपकी कम उम्र में भी जोड़ों को बुढ़ापा दे रहे हैं, बल्कि आगे चलकर सर्जरी का खतरा भी बन सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप जान सके कि कैसे छोटी छोटी बातों को सुधार कर घुटनों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। सबसे पहले बात आती है ओवर एक्सरसाइजिंग या गलत एक्सरसाइज करने की। भारत की कई जगहों पे हम देखते हैं कि लोगों को अचानक से वर्कआउट करने का शौक लगा है, वो भी तेज वर्कआउट। जैसे कि एक महिला 38 साल की ऑफिस के साथ योगा क्लास ज्वाइन करी हुई थी, लेकिन बिना ट्रेनिंग के स्क्वाट, रनिंग, जोरदार स्टेपिंग से घुटनों की हालत खराब कर ली। इससे कार्टिलेज पर दबाव पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, जोड़ों का मूवमेंट ही नहीं होता, तो ग्रीस कैसे बनेगी? याद रखिए, वर्कआउट जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्कआउट उससे भी ज्यादा जरूरी है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेंथनिंग, चेयर योगा आदि को अपनाएं। दूसरा बहुत बड़ा कारण है लगातार बैठना। आज का काम सुबह ऑफिस में बैठो, फिर कार में बैठो, फिर घर पर जाकर टीवी के सामने बैठो। 8-10 घंटे की लगातार बैठने की आदत हमारे जोड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। जब हम मूव नहीं करते तो ब्लड सर्कुलेशन घटता है और साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस नहीं बनती। जोड़ सूखने लगते हैं और धीरे धीरे जाम हो जाते हैं। एक क्लाइंट जो कि आईटी कंपनी में काम करती थी, उन्हें सुबह उठते ही पैरों को सीधा करने में बहुत दिक्कत होती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पूरे दिन ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठी रहती थी। बीच में ब्रेक मिलता तो था, लेकिन वो ब्रेक पैरों को सीधा करके थोड़ा सा आराम देने के लिए कम होता था। तीसरा कारण है शरीर में सूजन। आप रोज चाय के साथ बिस्किट, समोसे, नमकीन या डिनर में फ्राइड खाना खाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चल रहा है, यानी छुपी हुई सूजन, जो धीरे धीरे आपके जोड़ों को अंदर से जला रही है। प्रोसेस्ड फूड, शक्कर, डीप फ्राई चीजें धीरे धीरे कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती है और दर्द की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा बताइए, आप आखिरी बार धूप में कब बैठे थे? विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3 की कमी आज हर दूसरे व्यक्ति में है। इसकी सबसे बड़ी है कोलेजन नहीं बनना, और बिना कोलेजन के आपके जोड़ कमजोर हो जाते हैं। ओमेगा 3 की कमी से सूजन और स्टिफनेस बढ़ती है, जिससे जोड़ जाम होने लग जाते हैं। समय निकालकर छुट्टी के दिन धूप में अवश्य बैठें, जिससे कि नेचुरल कोलेजन आपके शरीर को मिल पाए। अगला बड़ा कारण हार्मोनल असंतुलन, स्पेशली इन विमेन। अगर आप महिला हैं और आपको थायराइड, पीसीओएस या मेनोपॉज की शुरुआत है, तो आपके हार्मोन्स आपके कार्टिलेज और बोन डेंसिटी को सीधा प्रभावित करते हैं।
एस्ट्रोजन की कमी से जोड़ों का ग्रीस सूखने लगता है, जिससे अकड़न और जकड़न दोनों बनी रहती है। अब हम अगले कारण की बात करते हैं, जो कि है इग्नोरिंग पेन। दर्द को ध्यान न देना एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। हमारी संस्कृति में हमें सहना सिखाया जाता है, लेकिन हेल्थ को लेकर चुप रहना कभी कभी महंगा पड़ता है। घुटनों का दर्द अगर बार बार हो, सुबह स्टिफनेस रहे और स्वेलिंग आए, तो यह अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या लिगामेंट इशू हो सकता है। डॉक्टर से मिलिए, एक्सरे या एमआरआई कराइए और समय रहते इलाज कराइए। अगला कारण जो एक साइंस बैक्ड कारण है, जिसे हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, वो है वेयरिंग रॉन्ग शूज, यानी कि गलत जूते या चप्पल पहनना। अगर आपके जूते फ्लैट, हार्ड सोल वाले या हील वाले हैं, तो ये आपके घुटनों की नेचुरल शॉक अब्जॉर्प्शन को बिगाड़ते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अच्छे आर्क सपोर्ट और कुशन वाले जूतों का पहनना घुटनों को वेयर टेयर से 25% तक कम करता है। स्पॉन्जी शोल, प्रॉपर एंकल ग्रिप, ऑर्थोपेडिक चप्पल्स पर इन्वेस्ट करें। ये खर्चा नहीं, बल्कि आपकी नी जर्नी का इंश्योरेंस है। अगला कारण बीइंग ओवरवेट होना। आपका हर 1 किलो एक्स्ट्रा वेट आपके घुटनों पर 4 गुना ज्यादा भार डालता है। मतलब अगर आप 10 किलो ओवरवेट हैं, तो आपके घुटने पर 40 किलो का दबाव हर कदम पर है। बैलेंस डाइट, पोर्शन कंट्रोल और रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक घुटनों को राहत दे सकती है। अगला रीजन मॉडर्न लाइफस्टाइल, आराम ना करना। वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, दिन भर बैठना या देर तक खड़े रहना दोनों ही घुटनों के लिए खतरनाक होते हैं। हर 45 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लें। बैठे हुए पैरों को स्ट्रेच करें और अगर पॉसिबल हो तो सोते वक्त नी पिलो का इस्तेमाल करें। मेरी एक फ्रेंड जो कि 42 इयर्स की वर्किंग मदर है, जब वो मेरे पास आई तो हर हफ्ते पेन किलर ले रही थी। हमने सिर्फ 3 बातें बदली, जूते, डाइट और हल्का सा योग। 6 हफ्तों में उन्होंने पेन किलर छोड़ दिए और फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने लगी, वो भी बिना किसी पेन के। तो दोस्तों, अगर आपने भी इनमें से कोई गलती की है और आपको कहीं ना कहीं अपने जोड़ों या घुटनों में किसी भी तरीके का दर्द आदि महसूस होता है, तो अभी से सुधार की शुरुआत करें। इन सब कारणों को समझें और देखें कि आप कहीं इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे। इस वीडियो को अपने माता पिता, दोस्त या किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो घुटनों के दर्द से जूझ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपने इनमें से कौन सी गलती पहले की है। बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस सीरीज में हम आगे बात करेंगे कई तरीके के सॉल्यूशंस, जिसमें आयुर्वेदिक, साइंस बैक्ड और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को हम बदलाव करके कैसे घुटनों को तंदुरुस्त रख सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए डॉक्टर गीता's वेलनेस। धन्यवाद।